Excellent morning. Good morning, Dipti. Morning, Good ma'am. morning, Good Deepti. Morning, ma'am. Good morning. Everyone. Good morning, everyone. Bhartika, good morning. Good morning, Deepti. Good morning. Yes, Congratulations, Bhartika. Vinder ji. Thank you, बेटे. Thank you. सबका Yes, शुक्रिया. Savinder auntie. I mean, you're so making us proud. We are so happy that you're receiving बेटे और accolades, due to and you, due to your constantly आप blessings, अपना due to your क्रिएशन कर रहे हैं कविताओं का या मतलब और इतना ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी मिल रहा है. commendable. बेटे आपकी बदौलत. अरे ऐसे नहीं आंटी, इतना यही टैलेंट सबकी आपके गुड विशेस अंदर है. हो तो फिर क्या, फिर तो दुनिया जी सकती हूँ है. नहीं, बहुत मजा आया मुझे देख के. आप और सभी इतने मेरे अच्छे साथ से हैं. सेरेमनी जो हुई है, बुक के अनवेल होने की जो सेरेमनी आपकी थी वो कितनी अच्छी लग रही थी. बेटे मैंने तो मेरे इसमें एक पास ही फोटो वर्ड्स नहीं है. डाली मैं है कैसे बिकॉज मुझे लगता ही नहीं था कि इतनी सक्सेस मुझे मिलेगी कि लोग ऑटोग्राफ्स लेंगे और ये बोलेंगे कि हमने फंक्शन करना है, हमने आपको बुलाना है. मतलब ये वर्ड्स मेरे दिमाग में कभी आए ही नहीं. नहीं, सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट होता है आंटी, शुक्रानी दिल का. बेटे वो मेरे तो मैं आती मैं है. ऐसे थी कि मैं क्या जवाब दूं इनको. इतने बड़े बड़े आए हैं मेरे पास. रिकॉर्डिंग पड़ी है जो मेरी ही किताब में के बारे में बोली जा रहे हैं. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. और इतनी जल्दी आपने इतनी बाजी मार ली और मेरे को मतलब इतनी एनर्जी मिली कि मेरे बस डाइजेस्ट नहीं हो रही. कर बिलीवेबल लीजिए नहीं. डाइजेस्ट. हाँ जी. अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन आंटी. आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट. अभी आपके तो और आभारी हूँ. ये सफलता आपको मिली. सबकी आभारी हूँ. सबकी बदौलत. अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता. दैट्स ट्रू. बट बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, मजा आ गया था. थैंक यू सो मच अब दीप्ति. किसी को आप हिंदी में ट्रांसलेट करनी पड़ेगी आपकी किताब, हमें समझ कैसे आएगी. नहीं तो बेटे मैं एक तो इंग्लिश के लिए तो मुझे बहुत अच्छी ट्रांसलेटर मिल गई. पीएचडी लड़की है. हाँ, इंग्लिश में आप उससे मुझे ट्रांसलेट करा लीजिए. देन इंग्लिश we'll में. also have to read. हाँ जी. I'll buy जीवते शहीद है वो I'll buy your बहुत. book from the market, from the stand and read it ना ना, from पहली बुक Amazon. आपकी. आप पहली बुक आपकी. I'll buy it and I'll buy it from the stands and read it, auntie. मैं आपको 20 दे दूंगी जी. क्यों बाय करनी है. हाँ हाँ, हम खरीद के पढ़ेंगे. हम खरीद के पढ़ेंगे. अच्छा. आप ब्लेसिंग देना ना. आप बात दे तो एक ही है. दीजिएगा, आपको पैसे दे देंगे, बट खरीद के पढ़ेंगे. खरीद मुझे के पढ़ने ब्लेसिंग्स की दो. वैल्यू अलग होती है. ब्लेसिंग्स, गुड विशेस, वो मोर इम्पोर्टेंट. हाँ, नहीं नहीं, ब्लेसिंग तो आंटी मैंने हम सब मतलब वो देख के इतना अच्छा लग रहा था. दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन. एंड आई वाज फीलिंग सो प्राउड व्हेन आई वाज रीडिंग योर मैसेज एंड सीइंग ऑल द पिक्चर्स. दैट वाज रियली वंडरफुल. बेटा थैंक यू सो थैंक यू सो मच. मच. थैंक यू सो थैंक यू. मच. हाँ ओके, जी सो जी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर मैजिक बुक. दोनों में आज बहुत पावरफुल कंटेंट है, दोनों किताबों में. लेकिन अच्छे से दिल और दिमाग के साथ पढ़ेंगे तो हार्ट एंड माइंड का कोहेरेंस होगा, उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है. सो यस, विधि विल रीड फॉर अस. ये तो कंटेंट है किताब के, किस तरह से ये किताब में क्या क्या चैप्टर्स कवर हो रहे हैं. और ऑफ कोर्स इन टेलीसाइकिक ऑल्सो आज बहुत पावरफुल एक्सपीरियंसेस हैं. So, yes, Vidhi Rastogi, you're reading for us. Yes, good morning, ma'am. Good morning. You're from Pune? Delhi. Delhi. Okay. Yeah. Okay. Contents. Do you believe in magic? A great mystery is revealed. Bring the magic into life. A magical book. Day 1. Count your blessings. Day 2. The magic rock. Day 3. Magical relationships. Day 4. Magical health. Day 5. Magic money. Day 6. Works like magic. Day 7. The magical way out of negativity. Day 8. The magic ingredient. Day 9. The money magnet. Day 10. Magic dust everyone. Day 11. A magic morning. Day 12. Magical people who made a difference. Day 13. Make all your wishes come true. Day 14. Have a magical day. Day 15. Magically heal your relationships. Day 16. Magic and miracles in health. Day 17. The magic check.
Day 18, the magical to-do list. Day 19, magic footsteps. Day 20, heart magic. Day 21, magnificent outcomes. Day 22, before your very eyes. Day 23, the magical air that you breathe. Day 24, the magic wand. Day 25, cue the magic. Day 26, magically transform mistakes into blessings. Day 27, the magic mirror. Day 28, remember the magic. Your magical future. The magic never ends. About Rhonda Byrne. Excerpt from The Secret. Excerpt from The Power. सो दिस इज अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस बुक। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जितनी चीजें आप सोच सकते हो अपनी लाइफ में जो हम करते हैं, वेदर इट इज टू डू विद रिलेशनशिप, कुछ पेंडिंग जो हमारे काम होते हैं, किसी और को ब्लेस करके उनकी जिंदगी में जादू लेके आना, मैजिकल फुटस्टेप्स, 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोलना, प्लैनेट्स को, नेचर को थैंक यू बोलना, से लेके हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, करियर, सब कुछ लाइक इस बुक में इंक्लूडेड है, जो हम सोच सकते हैं। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, और ग्रेटिट्यूड भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हिसाब से करेंगे। चैप्टर्स जिस तरह से डिजाइंड है, फर्स्ट 12 चैप्टर्स दे आर टू डू विद द पास्ट, देन 13 to 22 चैप्टर्स दे आर टू डू विद आवर फ्यूचर। ओके, वी विल क्रिएट आवर फ्यूचर आवर स्टाइल, आवर वे, जो हम जिस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में है कि किस तरह का फ्यूचर मुझे चाहिए, किस तरह से मुझे क्या क्या चीजें करनी है, मुझे कितना पैसा कमाना है, मुझे किस तरह का पार्टनर चाहिए, मुझे किस तरह के रिलेशनशिप्स करने हैं। हो सकता है अभी वो 2 on 10 हो रिलेशनशिप्स, मतलब 2 ही नंबर है 10 में से, क्योंकि बहुत अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल सी दैट रिलेशनशिप्स को आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें। हेल्थ में अगर कोई एस्पेक्ट है जो अच्छा नहीं है, जैसे ब्लड शुगर है, या फिर ब्लड प्रेशर है, या फिर थायराइड का इशू है, या कुछ बोन इश्यूज हैं, वो सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं जो इस तरह के चैप्टर से, बिकॉज फ्यूचर तो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो चाहे हमारी जैसी भी हेल्थ है टुडे, इट रियली डजंट मैटर, वी विल ट्रांसफॉर्म दैट बाय चेंजिंग द एनर्जी अबाउट दैट पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन। तो इस तरह से नॉन स्टॉप हमारे लाइक we are moving ahead in the chapters and creating the future। और जैसे ही हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां हमने फ्यूचर क्रिएट कर लिया अपने अपने सपनों का, तो उस फ्यूचर को हम अपने ड्रीम लिस्ट में और ऐड कर देते हैं। वो हट जाएगी ना ऑब्वियसली। अगर सपोज आपको ये था कि मुझे एक नया घर खरीदना है, मुझे एक बहुत अच्छे पार्टनर के साथ शादी करनी है ना, अगर वैसा वाला फ्यूचर था, अगर ये दोनों जब हो गया तो ये लिस्ट से हट जाएगा और 2 नई चीजें ऐड हो जाएंगी। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हमें लगे कि ओ नाउ एवरीथिंग इज डन इन दिस, दैट मीन्स अब ग्रोथ बंद हो गई। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए वेयर वी जस्ट से दैट अब हो गया, अब मेरे लाइफ में कोई डिजायर नहीं है। इसका मतलब है कल के लिए जीने का कोई होप ही नहीं है फिर, है ना। सो दैट्स नो फन। और उसके बाद 23 चैप्टर से लेके 28 चैप्टर तक हम अपनी जिंदगी के जो बाहर वाली चीज है उनके लिए थैंक यू बोलेंगे, आगे जीने का तरीका सीखेंगे, और किस तरह से हमने जो ये पावर अटेन कर, जो हम 22 चैप्टर तक हमारे लाइफ में खुद के बहुत पावर आ जाती है कि हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हमको खुद अगर डिलीजेंटली प्रैक्टिसेस की होती है ना, तभी ये पावर आती है। नहीं तो आपको हमेशा पूछते रहने की जरूरत पड़ेगी। 22 चैप्टर तक डिलीजेंटली करो, उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि किस तरह से काम करती है लाइफ, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द प्रेयर्स यू शुड हैव, व्हाट यू शुड राइट, व्हाट यू शुड नॉट राइट, हाउ यू शुड थिंक, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी दैट यू शुड हैव। मतलब प्रीटी मच ग्रैटिट्यूड वायर होने लग जाता है हमारे दिमाग में। फिर 23 चैप्टर्स के बाद में हम अपनी जिंदगी को और लोगों के लिए यूज करते हैं जिनको हमारी जरूरत है ना। तो जो हम 22 तक हमारे पास स्कोप होता है कि आप सेल्फ कंज्यूम्ड रहो अपनी प्रॉब्लम से, आई मी माई सेल्फ ओनली। उसके बाद अपनी जिंदगी को और लोगों के लिए यूज करो, और जब और लोगों के लिए आप अपनी लाइफ को यूज करने लग जाते हो तो आपकी पट 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 प्रेज आंसर होती है। जो चीज आपने नहीं मांगी थी कभी, वो भी आपको मिल जाएगी। शायद आपने कभी सोचा होगा कि काश व्हाट इफ आई गेट दिस, और वो आपके पास आ जाएगा। मतलब इतनी पावर होती है जब लोगों को हम ब्लेस करते हैं। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर, ये तो बस चैप्टर के कंटेंट की बात हुई। अब हम पढ़ते हैं डू यू बिलीव इन मैजिक, बिकॉज एक्चुअली कई लोगों का माइंड बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है। ठीक है, उनको पूरे टाइम बस मतलब ये कि कैसे होगा,
ये होगा कैसे, मैं तो आज घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ, मैं कैसे 3 लाख रुपए हर महीने कमा सकती हूँ। इस तरह के डाउट्स होते हैं कि मुझ में तो कैपेबिलिटी नहीं है, मुझ में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे साथ ऐसे कैसे होगा। या मुझे घर खरीदना है लेकिन अभी तो मेरे बैंक बैलेंस सिर्फ 1 लाख रुपीज का है, तो मैं कैसे घर खरीद पाऊंगी इतने बड़े शहर में, बॉम्बे में या जहां पे भी आपको खरीदना है। इस तरह के लॉजिक्स बहुत आते हैं ना दिमाग में। तो जब हम मैजिकल जर्नी में प्रवेश करते हैं तो वी डोंट हैव, देयर इज नो स्कोप फॉर लॉजिक्स, देयर इज नो स्कोप फॉर रीजन। ओके, जादू का मतलब ये होता है व्हेन समथिंग दैट लुक्स अनरियल हैपेंस इन आवर लाइफ, है ना। यही होता है व्हेन समथिंग अनरियल हैपेंस इन आवर लाइफ व्हिच वी कांट एक्सपेक्ट, अ ह्यूमन माइंड कैन नॉट गेज, है ना। एक नॉर्मल इंसान को नहीं वो समझ में आता है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ चीजें सरेंडर कर देनी चाहिए यूनिवर्स के ऊपर, और यूनिवर्स हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है पावर के मायने में। और लाइक जिस तरह से मैजिक्स हमारे होते हैं, किस तरह से ऑर्केस्ट्रेट करके कोई पर्टिकुलर चीज हमारे सामने लेके आनी है, यूनिवर्स के पास ज्यादा ताकत है ना। तो फिर ऐसे ही फोर्स को बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं हम, है ना, कुछ टाइम के लिए। और जब हमको यकीन हो जाएगा कि वो फोर्स हमसे कहीं बड़ा है और उसके बस का सब कुछ करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में वो चीज होने लग जाती है जैसे आप सरेंडर करते हो। इसलिए हाउ में कभी मत पढ़ना, यू हैव टू बिलीव इन मैजिक, है ना। सो मैजिक्स एंड मिरेकल्स आपकी जिंदगी में होते रहेंगे, क्योंकि ये फोर्स जो हमारे पास था वो हमेशा से था, लेकिन हमको पता नहीं था कि उसको फनल अप कैसे करना है अपनी तरफ, है ना। मतलब कैसे फनल अप कर लें, कैसे हम उस फोर्स की पावर को अपनी तरफ खींच लें, ये हमको पता नहीं था। ये हमको असाइनमेंट्स करके आता है, और ये ग्रैटिट्यूड के हार्ट से आता है। सिर्फ असाइनमेंट्स करने से कुछ नहीं होता, हमको ग्रैटिट्यूड का हार्ट, हमारा वायरिंग ही वैसी हो जानी चाहिए कि कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है तभी हम शुक्राना बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से तो हम ये पढ़ते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल कंटेंट है ये वाला जो टॉपिक है। हाँ जी विधि, बढ़िया। Do you believe in magic? इसमें यही मैजिक लिखा हुआ है कि आज आज से आप इस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जहां पे पीछे एक रेनडियर बना हुआ है, जो हम क्रिसमस पे वो जो होता है ना दैट स्ले जिसपे सांता क्लॉज बैठ के आता है। सो सांता क्लॉज तो एक्चुअली कुछ होता नहीं है, हम सबको अभी तक तो पता लग ही गया है। ठीक है, ये सेंट निकोलस होते थे टर्की में, उन्हीं को हम सांता क्लॉज, मतलब उनका रूप सांता क्लॉज होता है एक्चुअली। तो सेंट निकोलस जो थे टर्की में, उनकी ये आदत थी कि वो बहुत ज्यादा जेनरस थे। मतलब किसी को भी मदद चाहिए होती थी तो वो सेंट निकोलस जो थे वो उनकी मदद के लिए पहुंच जाते थे। और बहुत ज्यादा गिविंग। तो उनकी जो पैरेबल है उसमें यही है कि 3 बहनें थी, उनके पापा बहुत पिटाई करते थे उन तीनों बहनों की, क्योंकि उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। तो एंड फादर वाज, वो ड्रिंक करके बहुत नास्टी बिहेवियर था उनका। तो सेंट निकोलस जाके उन तीनों लड़कियों को बचा के उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी दी थी, और उसके बाद वो तीनों लड़कियां बहुत जिंदगी में आगे बढ़ी सेंट निकोलस की वजह से। तो लोग सेंट निकोलस को सांता क्लॉज बोलने लगे थे। तो और उनकी जो ये वाली आदत थी ऑफ बीइंग वेरी हेल्पफुल टू पीपल, this reached far and wide around the world, and that's why that name Santa Claus, so people used to call him Santa Claus. So that's how, but then yeah, it's all like imaginary, थोड़ा सा fiction वाला। So इसमें ये जो डोर है, इसके अंदर से, इसके पीछे बस जादू की दुनिया है। हम अगर इस दरवाजे से उस साइड चले गए तो हम इतने मिरेकल्स अपनी जिंदगी में होते हुए देखेंगे, बिकॉज हमें उस अदृश्य पावर, जो इनविजिबल पावर है यूनिवर्स की, उसके बारे में पता लगता है। और हमको ये पता लगता है कि वो पावर अपनी तरफ खींचने के लिए हमको थैंक यू बोलना जरूरी होता है, और फिर थैंक यू फील करना जरूरी होता है, जो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट टाइम मैंने भी जब किया था तो बहुत टेक्निकली, मैकेनिकली थैंक यू होता था, बिकॉज जो चीजें गलत है उनके लिए भी थैंक यू बोलना पड़ता है ना। तो वो दिल से नहीं निकलता है। बट धीरे धीरे कर करके अब ये समझ आ गया है कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, ये पता है कि वो मेरे अच्छे के लिए है कहीं ना कहीं, और हमको पता नहीं है कि उसमें कहाँ अच्छाई छुपी हुई है। बस एक सरेंडर, एक ट्रस्ट के साथ अच्छे से ये किताब करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, और फिर उस फोर्स को एक्टिवेट करेंगे जो ऑलरेडी हमारे अंदर है। ठीक है, इस दरवाजे के अंदर से हम आज घुस रहे हैं, क्योंकि इसके उस पार जादू की दुनिया है, रीजन एंड लॉजिक की दुनिया उसके पहले ही है। ठीक है, तो रीजन एंड लॉजिक को छोड़ के, बिना हाउ सोच के, हाउ विल इट हैपन, गाड़ी कैसे आएगी, मैं जैगवार कैसे खरीदूंगी, मेरे पास ऑडी कैसे आएगी, मैं घर कैसे खरीदूंगी, मेरा वेट इतना पतला कैसे हो जाएगा, मेरी कैसे ये होगा, मेरी रिलेशनशिप अच्छी कैसे होगी,
ये सारी चीजों को हम पहले छोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इस दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं, जो हमको ये पूरी बुक सिखाएगी कि किस तरह हमारी जिंदगी में जादू होने लग जाएंगे, क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक, सो वी हैव टू बिलीव इन मैजिक। हाँ जी। Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916 to 1990, writer. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it, and he never let you down. Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children, so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. I'm here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have ever seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. You may not see reindeer fly, but you will see the things you've always wanted appearing before your very eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day, like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a sacred text. सो इन दिस पैराग्राफ रोंडा बॉर्न हमको पूरा एसेंस बताती हैं कि जब बचपन में हमको ये पता था, हमारा दांत टूटता था, कि हमको ये पता था टूथ फेरी आएगी, है ना, मतलब वो बचपन वाली चीजें, हम घर घर खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, इस तरह की चीजें, सुपरमैन बनते थे, स्पाइडरमैन बनते थे, फेरी बन जाते थे, एंड वी यूज टू बिलीव, जैसे घर घर खेलते थे तो हम बिल्कुल उस रोल में चले जाते थे कि आई एम द डैडी, समवन एल्स इज द मम्मा, वो बच्चा है, उसी तरीके से एक्टिंग करते थे। वैसे ही मम्मी किचन में खाना बनाती हैं तो जो अपने टॉयज वाले बर्तन होते थे उनके साथ हम खाना बनाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सांता क्लॉज हम बिलीव करते ही थे ऑब्वियसली, दैट क्रिसमस आ रहा है, सांता क्लॉज से गिफ्ट मिलेगा। सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ गिफ्ट रख देते थे, चाहे वो पेन रखें, चाहे पेंसिल बॉक्स रखें, कोई अच्छा सा मैग्नेट का या कुछ रखें। बट
हर बार सांता क्लॉज से गिफ्ट भी मिलता था। जब फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि जब हमको पता लग गया कि ये सब नकली होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, फिर जब हम बड़े हो गए तो हमने घर घर खेलना बंद कर दिया, हमने डॉक्टर डॉक्टर खेलना बंद कर दिया, है ना। फिर सब कुछ वो स्पाइडरमैन बनना बंद कर दिया, फिर वो जो भी टूथ फेरी, हम बड़े होने के बाद जब अब हमारे जो बाकी के दांत गिरे तब तक हमें अकल आ गई थी कि ये सब ऐसे ही होता है, फेक है, और ऐसे पेरेंट्स ही देते हैं सारा गिफ्ट। सांता क्लॉज का भी हमें पता लग गया कि वो पेरेंट्स ही तो गिफ्ट रखते थे खरीद के, सांता क्लॉज तो नहीं आता था। लेकिन जब तक हमें यकीन था तब तक हमें पता ही था ना कि ये सांता क्लॉज ही गिफ्ट दे रहा है, हमें तो नहीं पता था बचपन में कि पेरेंट्स दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमारे रीजनिंग लॉजिक ये सब शुरू हो गए, फिर हम बड़े हो गए एक दिन अचानक से। और जब बड़े हो गए तो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारा ये क्यों नहीं हो रहा, ये गलत है, वो सही है, वो सारा शुरू हो गया। ठीक है। अब एक मतलब व्हाट रॉन्डाबन बेसिकली मीन्स इज कि जैसे बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल उस विश्वास के साथ वो उस चीज में घुस जाते हैं जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, उस विश्वास के साथ, जो बच्चों वाला विश्वास है, उसके साथ में हम एंटर होंगे इस दुनिया में। बिकॉज इस दुनिया में दोबारा से सांता क्लॉज यानी कि वो यूनिवर्स का फोर्स हमको दोबारा से उस तरह की दुनिया में लेके जा रहे हैं जहां पे मैजिक्स एंड मिरेकल्स होने असली में शुरू होंगे। हमें एक्चुअली कई बार पता नहीं लगेगा कि ये कैसा हुआ है, कैसे हुआ है, मतलब इंट्यूशंस आने लग जाएंगे, या सडनली किसी का फोन आएगा और वो बिजनेस की बहुत बड़ी डील होगी, या आप कहीं पे भी जाओगे और आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, या सडनली आपको किसी कंट्री जाना था और आपका ऑफिस बोलेगा कि आपको उस कंट्री में जाने की जरूरत है। मतलब इस तरह की चीजें होने लग जाएंगी, और फिर उसके बाद ये लगेगा ये हुआ कैसा। लेकिन हुआ कैसे में तो सोचना नहीं है ना, हमको कभी भी हाउ में नहीं जाना है। ठीक है, वाई में कॉन्सेंट्रेटेड रहो। वाई डू यू वांट इट, वाई डू यू वांट 10 लाख रुपीज, वाई डू यू वांट योर बिजनेस टू रीच 100 million crores, वट एवर इट इज। ठीक है। So why do you want that? Why do you want that big car? Why do you want a life partner? Think more about that. Think more about why. What fun are you going to have? How will it give you joy? कैसे आपको इतना सारा पैसा बहुत सिक्योर फील कराएगा? कितना मजा आएगा? क्या क्या चीजें करोगे उस पैसे से? पूरी लिस्ट बना लो कि ये जब आपके खर्चे डिफाइन हो जाएंगे ना, अपने आप यूनिवर्स पैसा फनल अप कर देगा आपकी जिंदगी में। ठीक है, जब आपको पता है कि इतना मैं सेव करूंगी, इतने से मैं इतने पैसे मैं उड़ाऊंगी, मजे करूंगी, ऐश करूंगी, इतने मैं अपने आप पे वो इन्वेस्ट करूंगी, इतना मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगी, इतने पैसे से मैं ये करूंगी, उस पैसे को मैं उससे मैं ट्रैवल करूंगी, तो मैं साल में 3 इंटरनेशनल ट्रैवल करूंगी, मैं 3 डोमेस्टिक ट्रैवल करूंगी, और फिर उस पैसे से सपोज बच्चे की एजुकेशन के लिए जाना है, उतने मैं उसको दूंगी, इतने फिक्स है उसके यूनिवर्सिटी का खर्चा। इस तरह से आप अपना डिफाइन कर लो, वाई के बारे में सोचो, कभी भी हाउ के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज हाउ की दुनिया मैजिक की दुनिया नहीं होती है, उसे ऑपोजिट होती है। जैसे और फिर जो हमारी परेशानियां हैं, ठीक है, उनके बारे में कम सोचो। जितना ज्यादा हम उसको एयर टाइम देंगे उतनी ज्यादा वो बढ़ेंगी, बिकॉज जिस भी सिचुएशन, लाइफ की सिचुएशन के लिए जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी आप दे रहे हो ना, वो चीज एक्सपैंड होती है, एम्पलीफाई होती है। सो डोंट गिव योर फोकस इन अटेंशन टू द थिंग्स विच यू डोंट वांट टू सी इन योर लाइफ। सपोज somebody is not well, talk about their healing. Keep telling that you're getting better and better. Okay, think about recovery, think about perfect health, think about all the things that person will do जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बारे में सोचो। अटेंशन उसके बारे में अगर नहीं सोचा जा रहा है, ठीक है, तो लिखना शुरू कर दो। थैंक यू फॉर सो एंड सोज परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रांग बॉडी, है ना, जो मैंने आपको बताया था। और कुछ इतना दिमाग से लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं क्या सेंटेंस बनाऊं, कैसे फ्रेम करूं। ठीक है, थैंक यू फॉर सो एंड सोज परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रांग बॉडी। जो भी कोई और इंसान है आपके परिवार में जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस आप यही लाइन लिखो, बहुत बार लिखो। और टाइम है, अगर बहुत ज्यादा कंसर्न आ रही है, 333 टाइम्स लिखो। ठीक है, इतना तो करना बनता है ना, तो इतना लिख लो। तो ये लिखना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं होता। ठीक है। सो अगर मन से नहीं हो रहा है तो फिर लिख के करना पड़ेगा ना, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है ना, माइंड इज वेरी वॉलेटाइल, इट विल जस्ट रन हियर एंड देयर, इट्स वेरी फ्लूइड, सो माइंड को हार्नेस करना ये कुछ टाइम प्रैक्टिस से आ जाएगा। लेकिन अभी जब तक माइंड हार्नेस नहीं हो पा रहा है, उसकी लगाम आप पकड़ नहीं पा रहे हो, दिमाग में परेशानी आती जा रही है। ठीक है, तो कल 5-6 मैसेजेस मेरे पास आए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किसी को बता नहीं पाई, है ना। बट ना मेरे पास उस तरह की बैंडविड्थ थी कल, ना टाइम था, और वैसे भी मैं 8:30 बजे सो गई थी।
लेकिन अगर प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, इसमें मैंने सारे जवाब दिए हैं ना, तो इसमें अलग से बताने की कोई बात ही नहीं है। अब आप ढूंढो, जब तक आप अपना मसल नहीं डेवलप करोगे ना कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। इतना तो मैं आपको बता दिया है क्वेश्चन एंड आंसर्स वीकेंड्स के बाद भी अगर आपको जरूरत पड़ रही है। सो आई डोंट गिव अ फ्री गाइडेंस एनी मोर, आई होप यू नो दैट आई चार्ज मनी फॉर इट। आप अगर आपको लाइक अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लूंगी, महीने में 3 बार कर लूंगी, ठीक है, आप वहां पूछिए ना अपने क्वेश्चंस, है ना, ऐसे अलग से आई कैन नॉट गिव टाइम, नहीं ये मेरा जॉब नहीं है। तो उन लोगों के लिए किसी भी लाइफ की कोई भी परेशानी आपको चल रही है, आपकी तबीयत हो, आपकी रिलेशनशिप में कुछ इशू हो रहा है, आपको हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपको करियर रिलेटेड है, इसमें सारे चैप्टर्स है ना। रोंडा बर्न ने एंड में आई थिंक किसी ने लिस्ट बना के भी आपको दी है कि अगर आपको, सौम्या नहीं बनाई थी, कि अगर आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है ना, आप ये वाले चैप्टर्स करो, अगर आपको हेल्थ की इशू हो रहा है तो ये वाले चैप्टर्स करो, ठीक है। वो पूरी लिस्ट बना के ग्रुप में दी हुई है ना। थोड़ा टाइम एंड अटेंशन लेके, इसीलिए तो हमने उसमें सिर्फ एडमिन रिस्ट्रिक्टेड नोटिफिकेशंस कर दिए हैं, मतलब वही यूज कर सकते हैं उसको, उसमें पोस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू लूज आउट ऑन दोज थिंग्स। मैंने तो सारे सेव कर रखे हैं, ठीक है, पता नहीं आप लोगों से वो सेव क्यों नहीं हुआ, कि वो जो सारी लिस्ट है जिसमें अगर ये इशू हो रहा है तो ये प्रॉब्लम, मतलब ये प्रैक्टिसेस करनी है, ये वाला इशू है तो ये प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है। तो इसीलिए परेशानी अगर कोई चल रही है उसकी तरफ दिमाग मत डालो, आप चुपचाप अपना जर्नल निकालो, आप अपना पेन निकालो और आप लिखना शुरू कर दो, है ना। सपोज अगर किसी के एनवायरनमेंट में, सपोज कोई अनीता नाम का इंसान है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, एंड दैट पर्सन हैज बीन माय फ्रेंड, सो व्हाट आई विल जस्ट राइट that thank you universe for Anita's perfect health and strong body, thank you universe for Anita's quick recovery, thank you Anita, thank you universe that Anita is enjoying the best of health। और मैं इनको रिपीट करती रहूंगी, इन तीनों को बार 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 बार, ठीक है। यही तो प्रैक्टिस है। अब एनर्जी आपने चेंज कर दी, अभी तक मेरे पास ये एनर्जी थी कि अनीता की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ठीक है, तो अब मैंने एनर्जी अब अनीता की पूरी हीलिंग और रिकवरी की तरफ कंसंट्रेट कर दी है। अब इस तरह की एनर्जी जब मेरी लाइफ से निकल रही है तो उनकी तबीयत तो ठीक होगी ना। तो अब हम अपनी परेशानी के बारे में नहीं सोच रहे, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बन गए, है ना। अगर आपके पास पैसे का कुछ इशू आ रहा है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव, thank you that I enjoy so much with money, thank you universe that I feel so stable with money, thank you universe that money is constantly raining into my life, thank you universe that money is coming from expected and unexpected sources। इस तरह आप करते जाओ, पैसे के लिए जो चिंता है ना उसको कन्वर्ट कर दो into the positivity, है ना। that only then the magic will happen। Magic happens when you give the energy of gratitude and love। Magic will not happen if you don't give the energy of gratitude and love। Okay, the moment you start writing gratitude in whatever language, ठीक है, you will see that energy transform होनी शुरू हो जाएगी। So it says that जो जादू होता है, जो हमें अभी लगता है कैसे होता है, इसमें लिखा हुआ है ना, the magic of life is real and it is as real as you are। आपकी जिंदगी है ना, उसी तरह से रियल होता है। So it says that it can be, life can be far more wondrous। हम परेशान रहते हैं और परेशानी के बारे में सोचते हैं और नेगेटिव चीज के बारे में सोचते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं है that life can be so wondrous, I mean so amazing that you will be like, oh my god, how did this happen, you know, it is how we can make it to be। So that is what it is, and it was says and life is can be more breathtaking or inspiring and exciting। इन तीनों वर्ड्स को आप एफर्मेशन बना के लिखो रोज, अगर आपको जिंदगी में बदलाव चाहिए। that thank you universe that my life is getting more and more breathtaking or inspiring and exciting। ओके, ये 3 वर्ड्स, ब्रेड टेकिंग मतलब सांस ही थम जाए, ब्रेड टेकिंग, वाओ, यू नो दैट इज व्हाट इट। ओ इंस्पायरिंग मींस दैट ओ माय गॉड वाओ, यू नो दैट्स कॉल्ड ओ इंस्पायरिंग। एंड एक्साइटिंग मतलब जीने का वो मजा, वो चुस्ती, वो स्फूर्ति, वो एक्साइटमेंट कि रोज का दिन, ओ माय गॉड, सो यू लुक फॉरवर्ड टू लिविंग योर लाइफ, है ना। तो ये 3 कैचमेंट वर्ड्स हैं, आप इनको पकड़ो, इनका एफर्मेशन बनाओ that my life is getting more and more breathtaking or inspiring and exciting and I really love my life। ठीक है, अपने आप जिंदगी उसी तरह से अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने जहाँ एनर्जी दी है वही चीज एक्सपैंड होती है, ये तो लॉ है ना, इस तरह से। सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। सो उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है
दैट आप देखोगे कि जब आप ग्रैटिट्यूड की जर्नी में रहते हो और आप ग्रैटिट्यूड को अच्छे से वायर करते हो अपने अंदर, अपने लाइफ में, तो आप देखोगे कि जो चीजें आपने आज तक बचपन से अभी तक सपने में सोची थी कि मेरा ऐसा बॉडी वेट होगा, मेरी ऐसी हेल्थ होगी, मेरे इतने अच्छे रिश्ते होंगे, मेरी जिंदगी में खुशियों की बारिश होगी, मेरी लाइक एवरीथिंग इन मेरा करियर इतना अच्छा चलेगा, यू विल सी वो सारी चीजें जो सपने में देखी थी, दे स्टार्ट सडनली हैपनिंग। इसमें लिखा हुआ है लाइक ऑल दैट यू ड्रीम्ड ऑफ फॉर सो लॉन्ग सडनली हैपनिंग, और आपको पता नहीं होगा ये हुआ कैसे, है ना। इसमें लिखा हुआ है ना, यू विल नेवर नो एग्जैक्टली हाउ एवरीथिंग वीव टुगेदर फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू, बिकॉज मैजिक वर्क्स इन द इनविजिबल रेल्म। वो जादुई शक्ति ही होती है यूनिवर्स की, है ना। तो वो वहीं से आती हैं चीजें। तो इसीलिए हम हाउ में पढ़ते ही नहीं है, हमें पता नहीं है कि कहाँ से किस मैग्नानिमिटी के साथ वो चीजें हमारी जिंदगी में होंगी, हमको पता नहीं है। इट्स एक्चुअली मैग्नानिमस। ओके, तो हम उस तरफ दिमाग ही नहीं डालते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की शक्ति के बारे में सोचो ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या, कोई जरूरत नहीं है। अपना मस्त एंजॉय, आम खाने से मतलब रखो, आम के पेड़ मत गिनो, ठीक है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। सो या वी आर रेडी टू एक्सपीरियंस दैट मैजिक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। द ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। हाँ जी। A great mystery is revealed. ग्रेट मिस्ट्रीज रिवील्ड, इसमें ये सारे टेक्स्ट हैं, पुराण है, हमारे वेदास हैं, उपनिषद्स हैं, बाइबल है, इस्लाम के टेक्स्ट, सेक्रेड टेक्स्ट हैं, उनसे हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आया है। ये जो ग्रैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम अभी इतने इन डेप्थ पढ़ रहे हैं और इसको अप्लाई करके अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, दैट्स व्हाट वी विल बी रीडिंग। हाँ जी। The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, "If you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe." It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Yeah, so talking about इनका origin, Gospel Matthew, this is from Christianity text. तो अभी भी हम बोलते हैं ना that I'm speaking the gospel truth. जैसे I come from a Christian school, तो वहाँ पे हम बहुत ये use करते थे term that no, I'm speaking the gospel truth. Gospel truth मतलब ultimate God's truth. इसमें कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है. So वो gospel उन्होंने ये लिखा था that whatever you have gratitude for, you will be given more, and if you don't have gratitude, even if you have, वो आपसे ले लिया जाएगा.
मतलब जिस चीज में कंप्लेन है वो आपसे ले ली जाएगी, जिस चीज में ग्रैटिट्यूड है वो आपको बहुत ज्यादा दिया जाएगा। दैट्स व्हाट इट मीन्स, एंड दिस इज फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर, एंड वो भी गॉस्पेल द मैथ्यू ने लिखा है ये। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत पावर है। फिर उसके बाद इसमें इस्लाम कुरानिक का वो लिखा हुआ है दैट लाइक जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसको बहुत ज्यादा दिया जाएगा, और जो अनग्रेटफुल है, वेरिली माई पनिशमेंट विल बी सिवियर, मतलब मैं उनको पनिशमेंट भी मिलेगा। और ये यूनिवर्सल फोर्सेस से आता है, ये कोई इंसान हमको पनिशमेंट तो दे नहीं रहा कि हमको पकड़ के जेल में डाल दें। ठीक है, हमारी लाइफ डाउन ट्रैक होती जाएगी, बस यही। ठीक है, तो अपने आप हमारी लाइफ को अगर हमको उठा के लेके जाना है और हमको उस रास्ते पे डालना है जिस रास्ते पे हमने सोचा था हम चलना चाहते हैं, हेल्थ का रास्ता या रिश्तों का रास्ता या जो भी है, उसके लिए हमारा ग्रेटफुल हार्ट होना बहुत जरूरी है कि कितने ज्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ हम करते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, एंड दिस इज हाउ ब्यूटीफुल द लाइफ इज। सो इट सेज हियर दैट इट रियली डजंट मैटर आप कौन सा धर्म फॉलो करते हो, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। तो इट रियली डजंट मैटर, यू माइट बी हिंदू, यू माइट बी मुस्लिम, you might be following Sikhism, Christianity, or Buddhism or whatever। ये वे ऑफ लाइफ है, इस तरह से अगर हम जिएंगे शुक्राने के साथ। शुक्राना तो हर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट, द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड, उसमें दैट हर रिलीजन ने बात की हुई है, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ है कि जिंदगी में अगर बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचना है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, तो आप शुक्राने में रहो, आप बहुत आराम से वहां पे पहुंच जाओगे। तो वो शुक्राना हार्ट, अब शुक्राना हार्ट क्या होता है कि अच्छी चीज हुई उसमें तो कोई भी थैंक यू बोल देगा, है ना। आपके पास आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया, आपके पास बहुत सडनली पैसा आ गया अनएक्सपेक्टेड, तो उन सब में तो बहुत नेचुरली हमारा थैंक यू निकलेगा। लेकिन जब कोई चीज ऐसी हुई जो हमारे हिसाब से नहीं है ना, जैसे हमारा हेल्थ का कोई ब्रेकडाउन हुआ, तो उस वक्त ये लगेगा देखो मैं तो इतना शुक्राना करती हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ, सारे लोग उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इज सिट डाउन विद आवर ग्रैटिट्यूड जर्नल, और उसमें हम लिखे थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रांग बॉडी। तो उस वक्त भी थैंक यू कर रहे हैं जबकि हमारा तो ब्रेक डाउन मोमेंट था वो, है ना। सिमिलरली और कुछ, मतलब अगर मनी मनी के मामले में सपोज आपका जो मनी लॉस हुआ, आपने देखा था ना मेरे 2 लाख रुपए, मतलब द वाज स्टोलन फ्रॉम माय अकाउंट, है ना। तो मैं तो एक भी बार नहीं सोचा, मैंने बहुत ब्लेस किया उस पर्सन को जिसने भी लिया, मुझे पता नहीं था जिसने चोरी किया, जो भी साइबर क्राइम वाले लोग होते हैं अपने अपने तरीके से करते होंगे, मुझे क्यों सोचना उसके बारे में। ठीक है, तो मैंने तो बहुत ब्लेस किया उस पर्सन को कि मेरा जो पैसा चोरी हुआ है वो किसी की एजुकेशन के लिए, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है उसका। तो मैंने यही सोचा कि वो जो 2 लाख रुपए हैं जो मेरे अकाउंट से गए हैं वो किसी की एजुकेशन के लिए यूज हो, वो इंसान जिसने भी लिया है वो किसी की फीस भरे या फिर कोई किताबें, मतलब अच्छे काम के लिए यूज हो जिससे उनकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस हो, है ना, बहुत अच्छी वाली। फिर मैंने थैंक यू लिखा, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई हैव इजीली रिकवर्ड माई 2 लाख रुपीज। ये मैं लिखती गई, मैंने उसकी 555 प्रैक्टिस करी। ठीक है, एक भी बार मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा पैसा चोरी हो गया, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ। ऑफिस में लोगों को पता लगा क्योंकि ऑफिस में ही फोन आया था, है ना, तो पता था उनको। लेकिन जब भी मोहित उससे पूछता तो मैंने कहा कि इज इट ओके इफ यू डोंट टॉक अबाउट इट, बहुत प्यार से मैं बोल, सब पूछ रहे थे, सब कंसर्न थे, ऑब्वियसली कंसर्न थे तभी पूछ रहे थे ना। तो सबको मैंने कहा दैट लाइक इज इट ओके इफ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं ना, हम तो वैसे भी इतना टाइम साथ बिताते तो हम अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। एंड देन वी वुड शिफ्ट दैट कोर्स ऑफ द कॉन्वर्जेशन, आई वॉज नॉट रेडी टू टॉक टू एनीवन अबाउट इट। और अपनी जो प्रैक्टिस मुझे करनी थी, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई हैव इजीली दैट रिकवर्ड माई 2 लाख रुपीज विद ईज एंड जॉय। ठीक है, इस तरह से। और मैंने उसमें डेट लगाई हुई थी बाय 31 जनवरी, क्योंकि ये सारी वारदात जो हुई थी ये 13 दिसंबर को हुई थी, जो अभी पिछला महीना गया, मतलब पिछले से पिछला महीना। ठीक है, तब हुई थी। तो मैंने बस यही किया, मैंने अपनी 555 प्रैक्टिस की और मैंने सरेंडर कर दिया, और मैंने यही सोचा कि मेरा बैंक अकाउंट वापस उतना ही हो रहा है जितना पहले था। ठीक है, और आई थिंक कौन सी तारीख को, 11th 7th, या आई रिकवर्ड दैट मनी बैक। ओके, नॉट फ्रॉम सम दैट सोर्स बट फ्रॉम सम अदर अनएक्सपेक्टेड सोर्स, है ना, क्योंकि पैसा खुद चूज करता है कि उसको कौन से रास्ते से मेरी जिंदगी में आना है। ठीक है, हम डिक्टेट नहीं कर सकते वो कि उसी इंसान से आए, उसी उससे आए, वो भी आ जाएगा। जो पुलिस वाला पैसा है वो तो साइबर क्राइम का वो चल ही रहा है ना, तो वो भी आ जाएगा मेरे पास, बट मेरे पास 2 लाख रुपए आ गए ना। ठीक है, और वो अनएक्सपेक्टेड सोर्स से ही आए, तो इस तरह से आपके पास हो जाता है। तो मैंने किस चीज को एनर्जी दी थी, रिकवरी को, पैसे को, लविंग द मनी, प्रेइंग फॉर दैट पर्सन जो चोर था,
ठीक है, जिसने ये फ्रॉड किया था, जो भी था, तो उसने उसको उस पैसे को कहा था कि देखो बहुत अच्छी जगह पे यूज होना, तो मेरे पैसे हो, मैं बहुत मेहनत से इसको रिसीव करती हूँ, उस जगह पे यूज हो जहां पे किसी का बहुत भला हो। ठीक है, पैसे को ये बता दिया था, तो पैसे के पास वो एनर्जी मैंने भेज दी थी। उस इंसान ने जिसने ये किया था उसको मैंने एनर्जी भेज दी थी कि देखो तुमको बहुत अच्छी जगह पे इसको यूज करना है, और मैंने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड एंड लव दे दिया था अपने मनी को, तो पैसे तो मेरे पास आना ही था ना। और कितना मैंने 1 तारीख को 31st से 4th ऑफ जनवरी, जो पिछला महीना था, 4 जनवरी तक मैंने 555 प्रैक्टिस करी थी। 5 ही दिन लिखा था, बिकॉज आई डेंट वांट टू थिंक अबाउट इट, मुझे पता था कि आ ही जाएगा, है ना। उस विश्वास के साथ किया और अपने आप हो गया। बिकॉज अगर किसी चीज को आप शुक्राने की एनर्जी दी ना, मैंने उस पैसे को भी दी, उस पर्सन को भी दी जिसने ली थी, एंड कॉप्स को बहुत सारी दी जो साइबर क्राइम जो मेरा केस फाइट कर रहे हैं, और उस पर्सन को दी जहां से अनएक्सपेक्टेड मनी आया, और उस पैसे को दी, और 555 भी किया। तो मैं तो सिर्फ ओहो। ग्रेटिट्यूड में रही ना पूरे टाइम। तो अपने आप जब उस तरह की एनर्जी आपकी जिंदगी में फोकस्ड होती है, तो आपकी हार तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीत ही जीत है बस, एंड दैट इज द वे टू डू इट, एंड दिस इज हाउ लाइफ इज लाइक, है ना। सो इसीलिए कोई होली स्क्रिप्चर हो, सब में ये लिखा हुआ है, और एक्चुअली ये साइंस है। आपको देखना, जैसे मेरे पास ये, अगर जैसे मेरे पास ये ग्लास है और इसमें इतना सा पानी है ना, तो अगर मैं इसको बोलूंगी लगातार थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर हीलिंग मी, thank you giving me so much of energy and power, thank you for boosting my immunity, thank you so much, thank you for bringing a lot of money into my life because I love money। अगर मैंने देख लिया, अब आप इस पानी की एनर्जी, अगर कोई नापता है, बहुत सारे गैजेट्स होते हैं नापने के, तो इसकी एनर्जी चेंज हो गई ना, एंड देन आई विल ड्रिंक इट। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। तो इसीलिए अपनी एनर्जी चेंज करो और फिर जिंदगी के मजे लूटो। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज रिटन इन दिस टॉपिक। सो थैंक यू विधि, हम इतना ही करेंगे। इट्स यूनिवर्सल लॉ, ये हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, थैंक यू सो मच। सो नाउ वी गो टू द अदर बुक, टेलीसाइकिक, and that will be read by Khushbu from Surat. So we are studying about the infinite power work wonders for her। कोई लड़की है और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर उसकी जिंदगी में किस तरह से काम की, ये पढ़ेंगे। ठीक है, सो यस खुशबू, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Yes, ma'am. Good morning. It's Khushbu's birthday as well, ma'am. इट्स खुशबूज बर्थडे। Yes, ma'am. खुशबू, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और जिंदगी भर आप ऐसी महकती रहे और लोगों की जिंदगी में महक दे देती रहे। आपका नाम ही खुशबू है, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। Thank you so much, ma'am. Ma'am, am I audible? वेरी क्लियर। Okay. The infinite power worked wonders for her. The title of this chapter is a result of a consultation I had with a young student from the University of Southern California. She had been studying psychic perception, the magic of extrasensory power, and had read about the wonderful experiences people have had in their dreams and vision of the night. She had said, I am 21 years old and I have decided to get married. About a week ago, I had a dialogue with my higher self, and this is what I said. You are all wise. You know everything. Bring into my life a man who harmonizes with me perfectly and who is right for me. Now I go off into the deep of sleep. This was her simple prayer technique. In her dream, she saw a young man about her age, tall and handsome, with books under his arm. She knew immediately that he was the man she would marry. Although she had no idea who he was or where she would meet him, she was completely at peace about it. In fact, she had no further desire to pray about companionship. About 2 months after her dream, she went to a religious service, and the young man who sat next to her was the man she had seen in her dream 2 months before. He had a book under his arm, a Bible. A month later, they were married. Dreams like this one that envisage a future husband or wife ahead of time are not uncommon. This young student knew the laws of her mind.
She was also aware that the last waking concept one has before going to sleep is etched into the subconscious mind, and the latter determines how it is to come to pass. At times, it dramatizes the experience when the conscious and subconscious are creatively joined in sleep. God giveth his beloved in sleep. Psalm 127:2. या तो इसमें उस लड़की के बारे में है जो शादी करना चाहती थी और अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी, मतलब ढूंढ क्या रही थी, उनको पता था क्योंकि उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये वाली बुक पढ़ी हुई थी, द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी पावर। तब तक जोसेफ मर्फी प्रीस्ट की तरह ही काम कर रहे थे। 71 में ये वाली किताब लिखी हुई थी, बहुत वंडरफुल बुक है। और द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, तब डॉक्टर जोसेफ मर्फी को डॉक्टर नहीं, उनका पदवी नहीं मिली थी, वो सिर्फ जोसेफ मर्फी हुआ करते थे तब तक। तब उन्होंने ये वाली किताब लिखी थी। तो वो लड़की ये पढ़ रही थी, शी वाज लिविंग इन यूएस, और इसको ये था कि शी वाज रेडी टू गेट मैरिड। और फिर उसको ये पता था कि किस तरह से काम करता है। तो ये चीज हमको पता है दैट अर्ली मॉर्निंग जब हम सो के उठते हैं और रात को सोने के पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है। तो उस वक्त आप जो कमांड देते हो ना, वो बहुत जल्दी हमारी जिंदगी में हकीकत बन के, रियलिटी बन के हो जाता है। सो देन शी न्यू दैट दिस इज हाउ इट वर्क। सो वो सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसने क्वेश्चन पूछा था, मतलब क्वेश्चन था या जो भी डिजायर था उसका, उसने ये कहा था अपने सबकॉन्शियस को दैट यू आर ऑल वाइज, मतलब आप में बहुत विजडम है, यू आर ऑल वाइज। किससे कहा था? सबकॉन्शियस माइंड से, अपने आप से, दैट यू आर ऑल वाइज और यू नो एवरीथिंग, मतलब आपको सब कुछ पता है। मेरी जिंदगी में ऐसा आदमी लेके आओ, ऐसा ब्रिंग इनटू माय लाइफ अ मैन हु हार्मोनाइजेस विथ मी परफेक्टली, जो बहुत अच्छे से मेरे साथ हार्मनी के साथ में रहे और जो मेरे लिए बिल्कुल सही है। ये उसने अपने आप से कहा और कहा कि अब मैं डीप स्लीप में सोने जा रही हूँ। अब ये वाला बीज डाल के वो सो गई, और वो रोज सो जाती थी ये वाली चीज बोल के। सिंपल प्रेयर है ये, है ना, दैट यू आर ऑल वाइज, you know everything, bring into my life a man who harmonizes with me perfectly and who is right for me, जो मेरे लिए सही है। और ये कह के अब मैं सोने जा रही हूँ। तो ये रोज ये कह के सो जाती थी रात में, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड मिला। उसके बाद ये सिंपल प्रेयर थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसको सपने में एक आदमी आया जिसके आर्म के नीचे बुक थी, और अच्छा हैंडसम सा आदमी था, टॉल एंड हैंडसम, जो उसी की उम्र का था। ठीक है, सो उसको ड्रीम में ये पता लग गया कि यही वो आदमी है जिससे उसकी शादी होगी, और वो बहुत पीसफुल थी इस बारे में। शी वॉज नॉट एंग्शियस, यू नो, एंग्जाइटी नहीं थी उसको, कब होगी कब होगी, हो क्यों नहीं रहा अभी तक, मिला क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। शी वॉज वेरी पीसफुल बिकॉज उसको पता था दैट यू नो दिस इज हाउ टेलीसाइकिक पावर इसी तरीके से काम करती है सबकॉन्शियस माइंड की, कि आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो अपनी जिंदगी में। तो उसने तो आदमी क्रिएट किया जो उसका हस्बैंड या जो भी होना था, लेकिन इस तरह से आप पैसे भी क्रिएट कर सकते हो। इस तरह आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाइयों के पास लेके जा सकते हो। इस तरह से आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। दैट कभी कभी अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड से पूछ के सो जाओ दैट सबकॉन्शियस माइंड, कैन यू रिवील टू मी व्हाट आई शुड डू टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ। और आपके सामने वो आ जाएगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि देयर वाज समवन आई न्यू, उन्होंने ये पूछा था, सडनली उनको ना रैशेस होने लग गए थे पूरी बॉडी पे, यू नो, रेड रेड कलर के। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा रात को सोने के पहले दैट व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। और उनको सपने में ना चावल का दाना दिखा और राइस ग्रेन, एंड दैट मीन्स उनको राइस एलर्जी थी, और उनको पता ही नहीं था उनको राइस की एलर्जी है। इमेजिन, राइस एलर्जी होती है क्या किसी को? बचपन से हम लोग इतना राइस खाते रहते हैं, है ना, हमने कभी सोचा भी नहीं है। तो उनको वो आ गया, रिवील हो गया। तो कुछ टाइम के लिए, 1-2 साल के लिए उनको राइस से एलर्जी थी, वो ठीक भी हो गई है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस जर्नी में है, तो उनको पता है अपनी बॉडी को कैसे हीलिंग कमांड्स देने हैं, है ना। मॉनिटरी कमांड्स, हीलिंग कमांड्स, रिलेशनशिप कमांड, आपको ये कमांड देने होते हैं। ठीक है, सो ये जो सबकॉन्शियस माइंड को बोलेंगे वो हकीकत में बदलता जाता है। रेजिस्टेंस हमारे दिमाग से नहीं आना चाहिए। तो मतलब एक टोटल, जैसे इन्होंने लिखा ना, शी वाज सो मच एट पीस, कि ठीक है आ जाएगा, मुझे मालूम है। ठीक है, कोई एंजाइटी, कोई पैनिक, कोई वो रेजिस्टेंस नहीं था कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इस तरीके से। एंड देन दैट वाज इट, यू नो, लाइक इट वाज सिंपल। एंड देन फाइनली कुछ दिनों के बाद वो रिलीजियस मास में गई, और वहां पे उनके साथ में जो आदमी था वो ही था। उसके हाथ एक्चुअली उनके पास वो बुक थी, बाइबल।
ठीक है, और वो बिल्कुल वही था, देखते ही वो समझ गई थी कि ये वही है। एंड फिर उनकी 2 महीने के अंदर अंदर उनका जो भी शादी हो गई, और अ मंथ लेटर दे वर मैरिड। 1 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई, और वो 2 महीने पहले मिली थी उससे। ठीक है, जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये लिख रहे थे तो कहते कि 2 महीने पहले मिले थे और 1 महीने के बाद शादी हो, मतलब 1 महीने दे न्यू ईच अदर एंड अ मंथ लेटर दे गॉट मैरिड। तो इस तरह से ड्रीम्स लाइक दिस वन दैट एनविसेज अ फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ अहेड ऑफ टाइम आर नॉट अनकॉमन। ये सब होता रहता है किसी भी तरह से। तो सोने के पहले आप जब जो कमांड देते हो अपने टेलीसाइकिक माइंड को, वो उसका जवाब आपको जरूर मिलता है। ठीक है, कमांड दे सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो करना है। आपको बोलना है कि यूनिवर्स, कैन यू लेट मी, लाइक आई वांट टू एंजॉय prosperity and a luxurious life. So that is it, and thank you that I'm enjoying a prosperous and luxurious life. आप ये बोल दो, that is it। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एंड नाइट में डेफिनेटली हमारा कॉन्शियस माइंड शट डाउन मोड पे होता है, तो जजमेंट तो होंगे नहीं, क्योंकि जजमेंट करना कॉन्शियस माइंड का काम होता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है, जो बीज आप डालोगे वो पेड़ बनेगा, और उसमें से जैसे एक एप्पल की ट्री में से 500 फल निकलते हैं, है ना, हर सीजन में। तो वो सीड से ही तो पूरी कहानी शुरू हुई थी। एक बीज डला था धरती के अंदर, ठीक है, उसमें बारिश हुई, फिर एक एप्पल का पौधा उगा, फिर वो बड़ा पेड़ हो गया, और बड़ा पेड़ होने के बाद एक ट्री से 500 एप्पल निकलते हैं, तो लोग एप्पल खा के एंजॉय करते हैं। तो इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में व्हेन यू सो द सीड ऑफ वट एवर डिजायर दैट यू हैव, okay, so you're just sowing that seed in the subconscious mind. When you go to sleep in the night, then that becomes a tall tree and will start bearing fruits, and you'll see that fruits happening in front of your eyes. Depending upon how, matlab, the time will depend upon how much resistance you've had all this while. That are you like thinking from lack perspective, then it will take time. If you totally surrender like a baby, that yeah, this is done and I'm so much at peace with it, I'm just waiting for that beautiful day to happen, and then it will just happen. Okay, that is how it actually works. Hanji. He believed the cards were stacked against his success. On a recent trip to Ireland, I visited a distant cousin of mine who lives near Killarney. During dinner in his home, he kept harping on the fact that there seemed to be some sort of a jinx following him. A fortune teller had actually read the cards to observe that there were evil forces working against him, which frightened him all the more. He seemed to be under a hypnotic spell or fixed sentence by which the order of things is presented like the stacking of a deck of cards. This relative of mine is well educated with a degree in agriculture. He said he had read Emerson in college, but apparently had never come across Emerson's definition of fate. He, man, thinks his fate alien because the copula link or connection is hidden, but the soul, subconscious mind, contains that event that shall befall it, for the event is only the actualization of its thoughts, and what we pray for is always granted. The event is the print of your form. It fits you like your skin. I explained to him that what Ralph Waldo Emerson said is as true as are the laws of agriculture, is as true as are the laws of agriculture which he had studied. It is true his conditioning, theological beliefs, emotional acceptance, thoughts, and feelings determine all conditions, experiences, and events in his life. In other words, the cause was in his own thought life and not of an external nature. He began to be receptive to the truth that his subconscious mind is always reproducing his habitual thinking and beliefs. He realized that if he accepted the negative suggestions of the fortune teller, it was nevertheless a moment of his own thought, creating experiences according to his habitual thinking, in the same manner as seed grows after their kind. He had complete power to reject what the card reader said and to know and believe that he creates his own future through his own thinking.
This is based on the age-old truth that man is what he thinks all day long. I elaborated on the fact that, after all, the card reader had no power and did not control his life, and that in a passive psychic state, if she is very sensitive, she could tap his subconscious mind and reveal to him his present state of mind. I told him that he had the power to change his subconscious by thinking along spiritual lines and identifying with the eternal varieties. The thing which I greatly feared is come upon me. Job 3:25. Actually, all the reverses, disappointments, and setbacks I think were खुशबू created. हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, मैं वो एक्सपीरियंस बता देती हूँ एंड देन वी कैन स्टडी बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो इसमें इट इज अबाउट दिस मैन, आयरलैंड में रहता था, डॉक्टर जोसेफ मर्फी का ये कजिन था। तो जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी आयरलैंड गए तो इस कजिन ने उनको बताया कि मुझे किसी फॉर्च्यून टेलर ने, फॉर्च्यून टेलर होते हैं या जो जो भी आपका फेट रीड करते हैं ना, मतलब एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप, हाथ देखना या जो भी चीज कि मतलब हमारा फ्यूचर बताना। कई लोग होते हैं ना हमारा फ्यूचर बताते हैं कि आपकी आपकी लाइफ में ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है, और हम हिंदुस्तानी तो बहुत बिलीव करते हैं इन सबको। सो उसने मतलब जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कजिन था उसको फॉर्च्यून टेलर ने बताया था कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ 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 होने वाला है, और ये चीज उसको खाई जा रही थी उस पर्सन को, है ना। कोई बता देता है तो आप बार बार उसके बारे में सोचते हो कि अच्छा मेरे फ्यूचर में ये बुरा लिखा हुआ है, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, बट मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे। तो वो बहुत परेशान हो रहा था लगातार, ठीक है, जबकि वो पढ़ा लिखा था एंड उसको डिग्री थी एग्रीकल्चर साइंस में, तो वो बहुत साइंटिफिक दिमाग का था। लेकिन होता है ना कि अगर कोई बोल देता है कि देखो आपके फ्यूचर में ये लिखा है, तो एक एक टाइम आता है जब आप उसके बारे में सोचते हो और आप यकीन करने लग जाते हो, और सबकॉन्शियस माइंड उस पे काम करता है। जो चीज आपकी हैबिचुअल थिंकिंग होती है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपकी जिंदगी में एम्पलीफाई होती है, यानी कि वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो वो बार बार ये सोच रहा था कि मेरी जिंदगी में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो इस कर करके उसको, पर ये वो साइंटिफिक, उसको ये पता था, पढ़ा लिखा इंसान था, उसको पता था इन फालतू की बातों में विश्वास नहीं करना है। फिर उसको, उसने इमर्सन की भी टीचिंग्स पढ़ी हुई थी। तो इमर्सन की टीचिंग्स उसने पढ़ी थी, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि आप जो सीड डालोगे ना उसी का पेड़ उगता है। अगर आपने एप्पल का सीड डाला है तो एप्पल का ही पेड़ उगेगा, अगर आपने मैंगो का सीड डाला है तो मैंगो का पेड़ उगेगा। तो जो जैसा सीड डालता है उसका वैसा ही पेड़ पेड़ उगता है ना। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, सो दिस इज हाउ। सो उसको ये पता था कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है। उसको ये पता था कि जो हमारे रिपीटेटिव और हैबिचुअल थिंकिंग होती है वो हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। He knew this very very clearly. Okay, तो जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी आयरलैंड आए गए उसके पास, कजिन के पास, तो उसने ये पूरी कहानी डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बताई, और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको कहा कि देखो जो तुमने एमर्सन के बारे में पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आपके रिपीटेटिव और हैबिचुअल थिंकिंग और जो आपके थॉट्स होते हैं, क्या आपके थॉट्स ऐसे that I'm progressing by day and night, you know, all my relations are amazing, I'm meeting wonderful new people who are my friends and I enjoy so much, I have people with who add so much value to my life, you know, क्या आपके ऐसे वाले थॉट्स हैं, my health is getting better and better, कि आप नेगेटिव चीजें सोच रहे हो, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड फेट डिसाइड करता है, फेट का मतलब होता है डेस्टिनी या किस्मत इन हिंदी, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी हैबिचुअल थिंकिंग जाती है, जो हम रिपीटेडली, यू आर व्हाट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग, जो इसमें लिखा हुआ है ना कि देयर इज अ सेइंग दैट सेज दैट योर लाइफ इज व्हाट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग आप क्या सोच रहे हो? सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, पीस, लव, ग्रोथ, प्रोग्रेस। क्या आप ये सोच रहे हो दिस पर्सन इज लाइक दैट, मेरा वो अच्छा नहीं है, वो मेरे लिए बुरा करते हैं, मेरे पैसे नहीं आ रहे, मेरी हेल्थ खराब है। So your life will be what you think all day long. It is a simple sentence जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती है बातें, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को, हैबिचुअल थिंकिंग को। अब उसका लगाम पकड़ के रखो दिमाग का, एंड थिंक ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू सी। Okay, so every day tell yourself that God is and is always guiding me, God always leads me, my life is beautiful, life is so easy and effortless, you know, my life has so much of joy, love, happiness, growth, prosperity, harmony,
I am really loving it. Life is so easy, so I can create the things that I want with ease. I'm a powerful being. I have full control on my thoughts and emotions. Like this, if you keep thinking, obviously you will become that person. So जो पूरे दिन आप सोचते हो वो आपकी किस्मत होती है. तो अब ये डिसाइड करो आपको पूरे दिन सोचना क्या है ना. तो ये चीज डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने कजिन को समझाई और कहा कि फॉर्च्यून टेलर ने जो भी बोला, हमारा फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हमारी हैबिचुअल थिंकिंग प्रेडिक्ट करती है बस. ठीक है. और वो प्रेडिक्ट क्या करेगी, वो तो रियलिटी ही होती है. तो इसीलिए उस चीज को हटा दो. जैसे कांटा चुभा होता है उसको उतार के फेंक देते हैं ना, वैसे जो चीज उस फॉर्च्यून टेलर ने बोली आप उसको अपनी जिंदगी से हटा दो पूरी तरह से. ठीक है. और यहाँ पे ये बाइबल का कोट लिखा हुआ है, जॉब 3:25 वर्स का, द थिंग विच आई ग्रेटली फियर्ड इज कम अपॉन मी. मैंने ही तो उसको एनर्जी दी ना, क्योंकि मैं फियर करती थी. जैसे मुझे सपोज अगर आप ये सोचते हो मुझे लिजर्ड्स पसंद नहीं है, मुझे लिजर्ड्स पसंद नहीं है, मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है, लिजर्ड आ जाती है तो लिजर्ड लिजर्ड लिजर्ड. ठीक है. अब वो आपको हर जगह लिजर्ड दिखेगी, आपके पैर पड़ जाएगा लिजर्ड के ऊपर, आपके घर के अंदर लिजर्ड दिखेगी आपको सब, क्योंकि आपने एनर्जी उसको दी, क्योंकि आप फेयर कर रहे थे लिजर्ड को और उसके बारे में बात कर रहे थे या सोच रहे थे या दिमाग में लेके आए हो. तो जिस चीज, सपोज आपको फियर ऑफ डिक्लाइन है, दैट आई विल लूज माई जॉब, आई लूज माई जॉब, आई लूज माई जॉब. ठीक है. दैट मीन्स आपको जॉब लूज करने का फियर है, राइट. तो वो फियर हकीकत में बदल जाएगा और ये बाइबल में लिखा हुआ है. इसीलिए हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी, जॉय, लव, हैप्पीनेस, जो वो था, दैट गॉड इज एंड इज ऑलवेज फ्लोइंग इनटू माय लाइफ, एज जॉय, लव, हैप्पीनेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, बिकॉज मेरे कीवर्ड्स हैं. लाइफ इज like breathtaking, awe-inspiring and exciting. I'm constantly progressing and growing. This is what you have to think all the time. If you don't think all the time, whatever you're thinking expands, right? So this is what you want to think, it will expand in your life. You're thinking of joy, love, happiness, prosperity, fun, celebration. This will expand. So keep thinking about this, that what you want to expand in your life. And there is no other way that works in life. यही है तरीका. आप कितने भी लोगों के पास हॉरोस्कोप लेके चले जाओ, कोई कुछ कुछ बताएगा. कोई आपकी किस्मत जब आप पैदा हुए थे वो डिफाइन नहीं कर सकता. आपकी किस्मत आप खुद बनाते हो. ठीक है. मैंने अपने इतने एग्जाम्पल आपको बताए हुए हैं कि किस तरह से किस्मत बदल गई है ना, किस तरह से किस्मत में ये लिखा हुआ है, हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं हुआ, राइट. बिकॉज एटीट्यूड ही चेंज हो गया. वायरिंग जो सबकॉन्शियस डिमाइंड की अभी तक सबकॉन्शियस डिमाइंड में थी ना, वो चीजें शायद पिछले जन्म में जो होंगी, जिसके बेसिस पे मेरा हॉरोस्कोप चार्ट बना था बचपन में, तो वो चीजें तो चेंज हो जाती है ना. 1 सेकेंड लगता है, 1 दिन में लोगों की किस्मत फिर जाती है पूरी तरह से, फॉर गुड और फॉर बैड, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपके डोमिनेंट थॉट्स थे और क्या रिपीटेटिव थिंकिंग की. तो आपके डोमिनेंट थॉट्स को कंट्रोल करो, बार बार वही चीज सोचो जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, और रिपीटेटिव थिंकिंग आपकी वो होनी चाहिए, दैट आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, in a very loving relationship, I'm happy and love flows to me all the time. God goes before me, universe always gives me the best, I'm always surrounded by beauty, abundance and luxury, my life is a celebration. This is what you keep thinking about, right? Initially you may need to do it artificially. शुरू में नेचुरली नहीं आता है ना, क्योंकि जिंदगी में कुछ कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं जो, तो फिर नहीं आता है नेचुरली. लेकिन आप आर्टिफिशियली करो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का वैसा दिमाग नहीं होता है कि वो रीजन एंड लॉजिक देखे. उसको सच झूठ नहीं पता होता कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो. ठीक है. तो वो चीज बिलीव करता है जो आप कमांड दे रहे हो. अगर आपने कमांड दिया हुआ है दैट माय लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, आई एम सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माय लाइफ, money is growing, progressing, I'm minting money, it's raining money, I'm a money magnet and I have freedom to do everything that I want to do. इस तरह की चीजें अगर आप लगातार अपने आप को बोलते रहोगे तो वो आपकी हकीकत में बदल जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि आपके रिपीटेटिव थिंकिंग डोमिनेंट थॉट्स ही हैं. सो अपने डोमिनेंट थॉट्स, अपने रिपीटेटिव थिंकिंग को थोड़ा सा हार्नेस करने की जरूरत है. ठीक है. दैट इज हाउ आई जस्ट सी द टाइम एंड सेट. हो गया आई थिंक. खुशबू हम एक मैं देख लेती हूँ कितना है, क्योंकि ये टॉपिक के बीच में से ही था एकदम. पढ़ लो आप ही, थोड़ा सा ही है आई थिंक फिर, बिकॉज वी शुड स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक टुमारो. द मिडल ऑफ पैराग्राफ में हम लोग अभी. Actually, all the reverses, disappointments, and setbacks were created by himself. He reversed his mental attitude. I wrote out a prayer for him to use night and morning with specific instructions that he was not to
subsequently deny what he affirmed. Today is God's day. I choose happiness, success, prosperity, and peace of mind. I am divinely guided all day long, and whatever I do will prosper. Whenever my attention wanders away from my thoughts of success, peace, prosperity, or my good, I will immediately bring back my thoughts to the contemplation of God and His love, knowing that He cares for me. I am a spiritual magnet, attracting to myself customers and clients who want what I have to offer. I give better service every day. I am an outstanding success in all my undertakings. I bless and prosper all those who come into my shop and also into my life. All these thoughts are now sinking into my subconscious mind, and they come forth as abundance, security, and peace of mind. It is wonderful. His new attitude and constant realization of the above truths have transformed his whole life. ओके सो ये 2 पैराग्राफ की उनकी एफर्मेशन थी जो उनको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पढ़ने को बोला था अपने कजिन को। ठीक है, उन्होंने कहा था आज का दिन भगवान का दिन है। आई चूज हैप्पीनेस, मतलब मैं चूज करता हूँ हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस ऑफ माइंड को। एंड आई एम डिवाइनली गाइडेड, मतलब जो यूनिवर्स मुझे अंदर से, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे गाइड करेगा और उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां पे सक्सेस है। एंड जब भी मेरा दिमाग इधर उधर भटकेगा, whenever my attention wanders away from the thoughts of success, peace, prosperity or my good, जब भी मेरा दिमाग इधर उधर भटकेगा, मैं वापस अपने दिमाग को खींच के ले आऊंगा अपने अच्छे वाले थॉट्स को, और knowing that God is there and His love is there in my life and God cares for me। फिर सेकेंड पहला उसने ये लिखा था ताकि उसका दिमाग स्टेबल रहे और एम्ड रहे टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस एंड लव एंड प्रोस्पेरिटी, है ना। दूसरे पैराग्राफ में उसके वर्क के बारे में था, वर्क डोमेन के बारे में, क्योंकि उसने कहा था कि उसके आगे सफलता नहीं है। मतलब जो भी फॉर्च्यून टेलर था उसने उसको ये बोला था कि तुम्हारा तो बिजनेस फेल होने वाला है, उल्टी पुल्टी बातें ऐसी बोली थी। ठीक है, तो उसके बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको बताया कि आप हमेशा ये सोचो, ये बोलो, आई एम अ स्पिरिचुअल मैग्नेट। ठीक है, अट्रैक्टिंग टू माई सेल्फ कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स हु वांट व्हाट आई हैव टू ऑफर। तो मैं अपने आप कस्टमर्स और ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करूंगा जो जिनको मेरा काम पसंद आएगा, जिनको मेरी सर्विसेज पसंद आएगी। और आई गिव बेटर सर्विस एवरी डे, मेरी सर्विस बेटर ही बेटर होती जा रही है रोज के दिन। आई एम एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस इन ऑल माई अंडरटेकिंग, मैं जो काम करता हूँ उस पर मैं सुपर सक्सेसफुल होता हूँ। आई ब्लेस एंड प्रॉस्पर ऑल दोज हु कम इनटू माय शॉप, और मैं सारे उन लोगों को ब्लेस करता हूँ जो जो इंसान मेरे मेरे शॉप में आते हैं, जो भी इनका शॉप होगा वहां पे जो आते हैं, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए मैं उनको ब्लेस करता हूँ कि उनकी खूब संपन्नता हो जिंदगी में और मेरी जिंदगी में भी संपन्नता हो। आई ब्लेस देम फॉर प्रोस्पेरिटी एंड आई ऑल्सो ब्लेस माई सेल्फ फॉर प्रोस्पेरिटी, दैट इज वॉट ही वुड से। ऑल दीज थॉट्स, और उन्होंने ये भी एफर्म किया कि ये जो सारे विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जो सारे थॉट्स हैं, दे आर सिंकिंग इनटू माय सबकॉन्शियस माइंड, और वो अबंडेंस, सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड के रूप में मेरी जिंदगी में आ रहे हैं। एंड इट इज सो वंडरफुल। इतना पहला उन्होंने अपने थॉट्स के लिए एफर्मेशन की, और जो दूसरी 2 एफर्मेशंस है इसमें, है ना, एक ऊपर वाले पैराग्राफ में जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, टुडे इज गॉड्स डे वाला, क्योंकि वो उनका दिमाग बार बार उस फॉर्च्यून टेलर वाली बात पे जा रहा था कि मेरा वर्क डिक्लाइन होने वाला है, तो वो उनको बहुत परेशान कर रहा था, ऑब्वियसली किसी को भी परेशान करेगा, तो उसके लिए एफर्मेशन बताई। और दूसरा उन्होंने उनके बिजनेस के लिए एफर्मेशन बताई कि मेरा बिजनेस दिन रात मतलब बढ़ता जा रहा है, प्रॉस्पर होता जा रहा है, और क्लाइंट्स को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में लगातार, और मेरी सर्विसेज बेटर एंड बेटर होती जा रही हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन हूँ एंड आई एम सक्सेसफुल इन ऑल द अंडरटेकिंग्स, मतलब मैं जो काम करता हूँ मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ, और मैं उन सारे लोगों को ब्लेस एंड प्रॉस्पर कर रहा हूँ जो मेरी शॉप में आते हैं, उनको प्रोस्पेरिटी के लिए ब्लेसिंग कर रहा हूँ और अपने आप को भी प्रोस्पेरिटी के लिए ब्लेसिंग दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सारी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सिंक होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार वो फॉर्च्यून टेलर वाली बात याद आती थी ना, तो इसीलिए वो ये वाली भी एफर्मेशन करते थे कि मैं ये जो बोल रहा हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये सेटल होता जा रहा है।
ठीक है, और इस तरह से मेरी जिंदगी में अबंडेंस, सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड हमेशा से रहता है, एंड इट इज वंडरफुल। तो ये 2 एफर्मेशंस हैं, जिन जिन लोगों के बिजनेस हैं, जिनके भी काम है, सेकंड पैराग्राफ वाला एफर्मेशन आप कर सकते हो। जिन जिन लोगों के दिमाग में ये है कि फॉर्च्यून टेलर ने क्या बोला, वो ऊपर वाला एफर्मेशन कर सकते हैं। अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी में आपको बोला कि आपकी शादी इतने साल नहीं हो सकती है, या तब होगी, ऐसे होगी, तो उनके लिए ऊपर वाला है, ठीक है। और जिनको संपन्नता चाहिए अपनी जिंदगी में, अपने शॉप को, अपने स्टोर को, अपने बिजनेस को अगर बहुत वो करना है, तो उनके लिए नीचे वाला है। और इस नए एटीट्यूड के साथ में, ठीक है, उनकी पूरी जिंदगी इस पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इस नई एटीट्यूड जब इन्होंने ये एफर्मेशन करनी शुरू की, तो इसके साथ में उनकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई अलग ट्रैक पे। और जो फॉर्च्यून टेलर ने बोला था वो सब झूठ हो गया, और जो इन्होंने अपने आप से लगातार बोला था, जो इनके डोमिनेंट थॉट्स थे, और इसको ऑटो सजेशन बोलते हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो आप अपने आप को बोलते हो ना, दैट आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम प्रॉस्परस एंड रिच, आई एम सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, आई एम अट्रैक्टिंग सो मेनी न्यू क्लाइंट्स इन टू माई लाइफ, तो इस ये वाले जो हमारे डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, इसको ऑटो सजेशन बोलते हैं। और जब हम किसी और के लिए करते हैं, जिसमें अगर खुशबू को अभी बोलूंगी दैट आई रियली ब्लेस यू विद सो मच प्रोस्पेरिटी एंड विद अ लॉट ऑफ लव बिटवीन हर एंड her husband, and that they really become one and they enjoy their life together with a lot of love and harmony, and that her business, her store, her consultancy reaches new heights of success that she has never thought of, and her life becomes full of love, harmony, peace, happiness, abundance, and a lot of joy, beautiful surprises coming into her life, her husband giving her beautiful surprises, and a lot of insane amount of success. So if I tell her, that's a hetero suggestion. Okay, so that was for you on your birthday, Khushbu, a little gift from my side for Thank you everything so that much, you are, ma'am. everything that you do. Okay, so this is what we have read today, and फिर कल न्यू टॉपिक। दिस इज माय 7th डिवोर्स, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। सो एक फीमेल है जिसके 7th डिवोर्स होने वाला था, किस तरह से उसने अपनी लाइफ को चेंज किया। क्योंकि कोई भी जो पैटर्न बनता है ना, इसका मतलब है कि हमको अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है ना। तो हमने वो डियर जिंदगी में देखा था ना, शाहरुख खान आलिया भट्ट को बोलता है, मैं हिंदी मूवी के डायलॉग्स बहुत बोलती हूँ, तो उन्होंने बोला था ना कि जिंदगी में जब भी कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आए, इसका मतलब है आप उसको पहचान लो और पकड़ लो। जीनियस इज व्हेन यू कैन से नो। Okay, so you have to realize where are you going wrong and then become a genius by saying no to that pattern, that particular thing, जिसके कारण जिंदगी में बार बार कुछ पैटर्न बन रहा है। जैसे इनकी जिंदगी में डिवोर्स का पैटर्न बनता जा रहा था, इसका मतलब है कहीं कुछ गलत कर रही थी, एंड शी हैड टू से नो टू दैट सिचुएशन एंड डू द ऑपोजिट ऑफ दैट। वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। Ma'am, I want to say something. हाँ जी, बिल्कुल। एक तो ना जब ये रीडिंग का स्टार्ट हुआ था ना, तो द बुक जो भेजते हैं कि इसमें अभी आप अपना नाम फिल कर दो, सो उस टाइम पे मैंने नहीं किया था। आई वाज थिंकिंग मैं जिम में होंगी, कैसे होगा क्या होगा, आई लेट इट बी के थोड़े दिन बाद देखते हैं। उसके बाद वापस दी का रिमाइंडर आया कि ये 2 दिन बाकी है, 28 एंड 29, जिसको करना है सेकंड बुक का भर लो। सो आई जस्ट ओपन एंड उसमें मैंने देखा 13th वाला नेक्स्ट स्लॉट वाज अवेलेबल, ओनली दिस वाज अवेलेबल, और किसी ने देखा नहीं था। मैंने तुरंत दी को मैसेज किया, प्रिया दी को, कि प्लीज आप फटाफट से मेरा इसमें नाम कर दो, मुझे उस दिन पढ़ना है। तो दी वाज लाइक, खाली तुम्हारी वजह से ये सब वो लोगों की आंखें बंद थी कि इस दिन तुम्हें रीड करना है ना, इसलिए ये दिन का खाली रहा था स्लॉट। अच्छा, खाली था आज का? हाँ, वो सिर्फ आज के का ही स्लॉट खाली था मैम। चलो, बहुत ही मतलब बढ़िया। वो मुझे भी नहीं दिखा था, मुझे भी नहीं दिखा था, वो खुशबू को ही दिखा। इट्स ऑल मैजिक, खाली है। एक्चुअली मैजिक। कल वाला भी ऐसे ही हुआ, सौम्या का भी ना। सौम्या एक्चुअली वाज ट्राइंग, लाइक शी वाज आस्किंग दैट व्हेन कैन आई रीड। आई सेड अभी तो कोई भी स्लॉट नहीं है, आई सी। तो मैम कल परसों का भी खुशबू, तुमने देखो, तुमने 12th का नहीं देखा, 12th वाला भी मैंने, ब्लैंक था। हाँ, या 12th वाला भी ब्लैंक था, एंड आई 12th पुटेड और सौम्या 13th। देयर, और 13th का ब्लैंक था। तो खुशबू ने अपने आप ही देख कर बोला कि मुझे 13th को पढ़ना है, मेरा बर्थडे है।
So yes, it's so magical when you are in gratitude and magic. Now magic happens to us. Like every moment is magic for us. We have to believe in that. That is what. Do you believe in magic? Yes, we do believe in magic, and I am Yeah. not surprised at all with all the experiences and all, because it is magic and it will be happening in our life. We have to get accustomed to these magics and miracles in our life, है ना ma'am? So हाँ। Yes, same. और दिमाग थोड़ा हम कम यूज करें क्योंकि हम एक्चुअली Yes, ma'am. ये बहुत मेरे जरूरी को है, yes, ma'am, definitely. ठीक है? और नहीं तो इसमें हर भी चीज में मुझे वो आ जाता है, हाउ, क्यों, ऐसा कैसे, ये सब आ जाता है ना। लॉजिकल दिमाग होता है, तो मैजिक कहता है जी मैंने इसकी जिंदगी में नहीं जाना यहाँ हाँ बहुत ज्यादा जी। लॉजिक है इसीलिए दिमाग को हम सेव करके रखेंगे जहाँ पे दिमाग की जरूरत है, Yes, ठीक है? मैम। या और मेरे को मैम ऐसा भी था कि आज का टॉपिक पता नहीं क्या होगा, मेरे हिसाब से होगा जो भी होगा, लेकिन ये जो ऐसे मैं पढ़ती जा रही थी ना मैम, डिट्टो डिट्टो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी लाइफ में ये करना है और मैं ये मैं करती भी भी ये हूँ। सोच रही थी कि जो सेकंड वाला पैराग्राफ था ना, वो बिल्कुल ही आपके लिए था यस मैम, मैं पढ़ती जा रही थी और मैं उसको वही करती जा रही थी, एकदम एकदम मेरे जैसा जो मुझे चाहिए था। या वेरी गुड। चलो थैंक एंजॉय यू करो सो अपना मच। बर्थडे एंड हैव अ नाइस वैलेंटाइन ईव। यस वैलेंटाइन मैम, ईव पे आता है ना आपका बर्थडे, तो अब आपकी जिंदगी में रोज वैलेंटाइन डे होगा थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट। चलो फिर हम वील जस्ट लॉग आउट बिकॉज आज हमारे पास कोई शेयरिंग नहीं है सच, तो हम फिर कल मिलेंगे, या मुझे दिख नहीं रही है पता नहीं, हाँ नहीं है कोई। सो हम कल मिलेंगे और हम इन सारी टीचिंग्स को जो हम पढ़ रहे हैं हमको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है? तो अब हम एक डिटर्मिनेशन तो आज ये ले ही सकते हैं दैट वी विल टेक चार्ज ऑफ आवर थॉट्स, स्पेशली रिपीटेटिव थॉट्स जो डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, ठीक है? एंड व्हाट वी आर थिंकिंग ऑल डे लॉन्ग, हम इनका चार्ज ले लेंगे अपनी जिंदगी में, एंड देन लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। यस जॉन सर, गुड मॉर्निंग। Good morning. Thank you, first of all, for everybody's greeting for our wedding day. And today, I need a great magic blessing from everyone for that university project and to our firm's final. Only one partner need to clear. We are waiting out of 37 partners. I am believing that I have started forwarding all our messages to all the groups. And today, one message we have received in the group. I have started putting all these things into my DP of the WhatsApp and other places. There's so many people are started getting the magic gratitude. There's people are feeling that no, all these things are very small. Yeah. Yesterday we were in a great disappointment. Genuinely, 7 o'clock, the bank said we are going to give 25 crore for creating the FD. Yesterday should have been taken, and in that bank you cannot do. Technically, they told us you find another bank. We don't have any other account. We made alternate bank arrangements. After 9 o'clock, they are telling nothing possible. So the kind of disappointment with the team, no, but because of I am attending Dr. Deepti Verma's class and all your blessings, I was so strong. The concerned founder of the total congregation, maybe they may have worth for lakhs crore. He came and waited for me in the Marina Beach. I came from Paris Corner. We have chatted for 30 minutes very happily. And today morning, I got very clarity. That's my spouse, Kala, told me to attend the class. I am there. Wow. Thank you. Thank you, Okay, one and wow. all. Wish you a lot of success and a very wonderful conclusive meeting. Yeah. Yeah, because it is for the larger aim in life, right? It's for Yeah. a larger goal. Very good, very good. So proud that you're fighting for such causes in your life, and victory is inevitable. You will definitely have it. Thank you. Yeah. Thank Thank you you. so Thank much. you so much. Thank you, everyone. Have a beautiful Tuesday. Today is a fun day. Thank you, ma'am. Thank you so much, Thank ma'am. you, Thank you. Dipti. Thank you so Thank much. you. Bye. Thank you. Thank you. Bye.